हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का हमारा वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर है और हमारा टॉपिक है द स्पेशल सेंस ऑर्गन्स, यानी हमारे बॉडी में कितने स्पेशली जो हैं सेंस ऑर्गन्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, स्पेशल सेंस ऑर्गन जिसका कि हमारे बॉडी के बैलेंस में बहुत ही इम्पॉर्टेंट फंक्शन है। तो जो मेन सेंस ऑर्गन्स हैं उनमें पहला है हमारा आइज, दूसरा है ईयर्स, तीसरा है टंग, चौथा है नोज़ और हमारा जो पांचवा है वो है स्किन। यानी फर्स्ट वन जो है हमारा आई, वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो वो देखने के लिए यानी विज़न के लिए। दूसरा हमारा ईयर्स है, तो वो किस चीज़ के लिए, हियरिंग के लिए यानी सुनने के लिए। और हमारा जो तीसरा ऑर्गन है वो है द टंग, यानी टंग यानी कि जीभ। जीभ का मेन रोल क्या होता है, टेस्ट के लिए। यानी हम लोग खाते हैं तो जीभ ही के चलते तो टेस्ट का पता चलता है। यानी टंग पर कुछ ऐसे टेस्ट बर्ड होते हैं जिसके चलते हमें टेस्ट का पता चलता है किसी भी खाने का, वो तीता लग रहा है, मीठा लग रहा है, कड़वा लग रहा है, कैसा टेस्ट है। ठीक है, तो इसके बारे में भी हम लोग आगे डिस्कशन करेंगे। तो हम लोग आगे अब डिस्कशन करते हैं चौथे सेंस ऑर्गन पर, वो है दी नोज। तो नोज का क्या है रोल, नोज का रोल है मेनली स्मेल के लिए, यानी किसी भी चीज़ को महकने के लिए हमारा नोज रेस्पॉन्सिबल होता है। यानी नोज के चलते ही हमें किसी भी चीज़ का, किसी भी वस्तु का या फिर किसी फूल ही है उसी का अगर हम लोग स्मेल ले रहे हैं तो वो हमें पता चलता है नोज के चलते। ठीक है, और हमारा जो पांचवा है सेंस ऑर्गन वो है स्किन। स्किन जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेंस और ऑर्गन है, इम्पॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा ही। इसके बारे में भी हम लोग आगे डिस्कशन करेंगे। तो ये हमारे पांचों सेंस ऑर्गन हैं, आई, ईयर्स, टंग, नोज और स्किन, पांच। तो पहला जो सेंस ऑर्गन है वो हमारा है दी आइज़। इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे हम लोग। तो आई जो है वो रेस्पॉन्सिबल किस चीज़ के लिए है, तो वो देखने के लिए। किसी भी वस्तु को हम लोग किसके चलते देखते हैं, आई के चलते। तो आई में भी कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं। तो पहले हम लोग जानते हैं कि आई के कुछ पार्ट्स के बारे में, हम लोग पार्ट्स का नाम ही जान लेते हैं। तो देखिए आई का जो लेयर्स हैं वो कौन कौन है, कॉर्निया है, स्क्लेरा है, रेटिना है, ये सब क्या है उसके लेयर्स हैं। और आइरिस, प्यूपिल, फिर हमारे इसमें चैम्बर्स होते हैं, एंटीरियर पोस्टीरियर चैम्बर होते हैं, उसमें कुछ फ्लूइड सीक्रेट होते हैं, वाइट्रस और एक्यूस ह्यूमर। तो ये सब के बारे में, ये मेनली आइज़ टॉपिक पर मैंने वीडियो बनाया है। ठीक है, और तो आई में क्या है हमारा कि इसके लिए, विजन के लिए रेस्पॉन्सिबल नर्व कौन सा है, यानी हमारे बॉडी में 12 क्रेनियल नर्व्स होते हैं। तो उस नर्व्स में हमारे साइट के लिए कौन सा रेस्पॉन्सिबल नर्व है, तो उस नर्व का नाम है ऑप्टिक नर्व। यानी ऑप्टिक नर्व हमारे विजन के लिए रेस्पॉन्सिबल है। और हमारे ब्रेन का कौन सा ऐसा एरिया है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है विज़न के लिए, तो वो हमारा ऑसिपिटल लोब है। तो हमारे जो पहला सेंस ऑर्गन है आई, उससे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं कि कौन सा क्रेनियल नर्व इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो वो है ऑप्टिक नर्व। और ब्रेन का कौन सा रीजन रिस्पॉन्सिबल है, कौन सा एरिया है, तो वो हमारा ऑसिपिटल लोब है। ठीक है, और आई में जो है हमारा कहाँ पे इमेज फॉर्म होता है, यानी मेन स्क्रीन कौन सा है, तो रेटिना पर इमेज फॉर्म होता है। अब रेटिना के बारे में भी पढ़िएगा तो उसमें भी फोटो रिसेप्टर्स मिलेंगे, उसके फोटो रिसेप्टर सेल, रोड्स, कोन्स, तो वो सब डिटेल में आगे वीडियो में मिलेगा आप लोगों को। तो पहला हमारा जो सेंस ऑर्गन है आई, उसके ऊपर हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया। तो हमारा दूसरा सेंस ऑर्गन है हमारा ईयर। यानी ईयर क्या, कान। कान का मेन रोल क्या होता है, सुनने के लिए, किसी की आवाज़ सुनने के लिए। जो भी हमारे एटमॉस्फेयर में साउंड हो रहा है वो सब किसके चलते सुन पाते हैं, तो वो कान ही ऐसा ऑर्गन है जिसके चलते हम लोगों को सुनाई देता है। जिसका कान ख़राब होता है, नहीं बोलते हैं कि वो बहरा हो गया है, तो उसके कान के किसी पार्ट में डिफेक्ट होता है, या फिर जैसे कॉकलिया में डिफेक्ट हो गया, या फिर ईयर ड्रम में डिफेक्ट हो गया, या कोई भी पार्ट में डिफेक्ट होने के कारण वाइब्रेशन अच्छे से नहीं जा पाएगा, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, वो बहरा है, नहीं सुन पा रहा है। ठीक है, तो हमारा जो दूसरा सेंस ऑर्गन है वो है ईयर। ईयर कितने होते हैं हमारे बॉडी में, तो 2 कान होते हैं। ठीक है, इसका मेन जो काम है वो क्या है, हियरिंग के लिए, सुनने के लिए। हम लोग सुन पाते हैं तभी तो हम लोग किसी काम को अच्छे से कर पाते हैं। हमारा बॉडी बैलेंस भी मेंटेन करता है, इक्विलिब्रियम ऑफ द बॉडी इज़ कंट्रोल्ड बाय, तो वो हमारा ईयर है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है इक्विलिब्रियम को मेंटेन करने के लिए।
अब हम लोग देखते हैं कि ईयर में कुछ इम्पॉर्टेंट क्या क्या है वो। तो ईयर के हम लोग देखते हैं कि पार्ट्स कितने हैं। तो 3 पार्ट होते हैं, एक्सटर्नल ईयर, मिडिल ईयर और इनर ईयर। तो इसके भी कुछ पार्ट होते हैं, तो अभी हम इतना ही बता रहे हैं। एक स्पेशली ईयर्स पे मैं एक वीडियो बनाऊंगी तो उसमें हो जाए। तो फिर हमारा देखिए ईयर में कुछ इम्पॉर्टेंट है, तो वो है हमारा कि कौन सा ब्रेन का ऐसा एरिया है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है हियरिंग के लिए, यानी सुनने के लिए। तो जो टेम्पोरल लोब है वो हमारा रिस्पॉन्सिबल होता है। दूसरा है कि कौन सा क्रेनियल नर्व है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है सुनने के लिए, तो वो हमारा ऑडिटरी नर्व है। ठीक है, तो ये दो तीन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं ईयर से। तो पहला है कि ब्रेन का कौन सा एरिया इन्वॉल्व है, तो वो हमारा टेम्पोरल लोब हो गया। और हमारे ब्रेन में 2 टेम्पोरल लोब होते हैं। ठीक है, ऑडिटरी नर्व जो है वो है हमारे सुनने के लिए रिस्पॉन्सिबल। ठीक है, अब क्या होता है कि ईयर में भी बोन्स जो होती हैं 3 ऑसिकल्स यानी 3 बोन्स होते हैं, जिसमें स्टेपिस जो है हमारे बॉडी की सबसे छोटी हड्डी है। तो ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में आते हैं। ठीक है, और ये सारे इम्पॉर्टेंट हो गए ईयर्स से रिलेटेड। अब हमारा तीसरा सेंस ऑर्गन जो है वो हम लोग डिस्कसन करेंगे। ठीक है, तो तीसरा सेंस ऑर्गन है हमारा टंग। यानी टंग किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जीभ जो है वो हमारा जो है वो टेस्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो हम लोग देखते हैं टंग पे भी क्या होते हैं, टेस्ट वर्ड्स होते हैं। 3 टेस्ट वर्ड्स आर देयर। तो उसमें हमारा जो है पहला वैलेट है, दूसरा फॉलिएट है, तीसरा फंजी फॉर्म पेपिला है। तो ये सारे इम्पॉर्टेंट टेस्ट बर्ड्स हैं जो कि टेस्ट के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। हमारे टंग में भी क्या टेस्ट के लिए है, सबसे स्टार्टिंग में क्या होता है, तो स्वीट टेस्ट होता है, फिर सॉल्टी आ जाएगा यानी नमकीन लगेगा उससे पीछे, फिर उसके बाद सॉर टेस्ट आता है यानी खट्टा लगेगा। उसके बाद फिर हमारा जो 4th पे है सबसे अंदर में जो है वो हमारा बीटर टेस्ट है। ठीक है, यानी कड़वाहट का महसूस होगा, कड़वाहट का पता चलेगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि टंग जो जीभ है वो किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो टेस्ट के लिए। तो टेस्ट में भी हम लोग देखेंगे कि कौन सा हमारे ब्रेन का एरिया है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है टेस्ट के लिए। तो इसमें हमारा जो दी प्राइमरी गस्टेटरी कॉर्टेक्स है ब्रेन का रीजन वो रिस्पॉन्सिबल होता है। फिर देखेंगे कि हमारे कौन से नर्व्स हैं, क्रेनियल नर्व्स हैं जो कि टेस्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो इसमें हमारे 3 नर्व्स हैं। तो पहला नर्व है फेशियल नर्व एंड दूसरा है ग्लोसोफेरिंगियल नर्व और तीसरा है वेगस नर्व। यानी जो हमारा टंग है वो भी तो पार्ट में बटा है, यानी 2/3 पार्ट जो है वो फेशियल नर्व कंट्रोल करेगा, और फिर जो है उसके आगे 1/3 पार्ट है वो ग्लोसोफेरिंगियल नर्व करेगा, और फिर वेगस नर्व भी कंट्रोल करता है जो टेस्ट का ये रहता है। ठीक है, तो ये हमारा जो तीसरा सेंस ऑर्गन है वो है टंग। तो हम लोगों ने पहले आई पर डिस्कशन किया, फिर ईयर पर, और तीसरा टंग। तो 3 सेंस ऑर्गन है। ठीक है, और चौथा जो सेंस ऑर्गन है हमारा वो है, तो हमारा जो चौथा सेंस ऑर्गन है वो है नोज़ यानी नाक। नाक किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, तो स्मेल के लिए। तो हम लोग देखेंगे कि नोज़ में भी नाक जो है वो किसी भी स्मेल को, यानी कि वो कैसा भी बेकार सा स्मेल हो, अच्छा स्मेल हो, ये तो इसमें कोई डिवीज़न नहीं करता कि हम अच्छे स्मेल को ही महकेंगे, नहीं तो जो भी स्मेल है उसको हम लोग अवॉइड करेंगे। तो नोज़ क्या है, स्मेल के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो इसमें भी क्या है कि स्मेल के लिए हमारे ब्रेन का कौन सा एरिया रिस्पॉन्सिबल है, तो वो है हिप्पोकैम्पस अनकस। हिप्पोकैम्पस अनकस जो है वो किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, स्मेल के लिए। अब हमारा जो नर्व है, यानी कौन सा क्रेनियल नर्व है जो कि स्मेल के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, तो सबसे पहला जो क्रेनियल नर्व है, यानी कौन सा पहला क्रेनियल नर्व है, तो वो है हमारा ऑल्फैक्टरी नर्व। ये रिस्पॉन्सिबल होता है स्मेल के लिए। तो नोज भी हमारा इम्पॉर्टेंट सेंसरी ऑर्गन है। ठीक है, तो ये हमारा रहा चौथा सेंस ऑर्गन। अब हम लोग लास्ट सेंस ऑर्गन पर डिस्कशन करेंगे, वो है हमारा स्किन। तो अब हम लोग देखेंगे स्किन के बारे में। तो स्किन जो है वो क्या है, हमारे बॉडी का जो 17% वेट है, टोटल अगर बॉडी वेट देखें तो उसमें 17% जो होता है वो हमारा स्किन का वेट है। ठीक है, यानी हमारा जो आउटर मोस्ट कवरिंग होता है पूरे बॉडी का, ठीक है, तो वो क्या है, स्किन है। स्किन ही जो है ऐसा ऑर्गन है जो कि पूरे बॉडी को कवर किया हुआ है। ठीक है, तो स्किन जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है टच के लिए। यानी किसी भी मतलब क्या इसमें भी तो रिसेप्टर्स होते हैं,
टच रिसेप्टर्स होते हैं, यानी कोई भी बाहरी वस्तु से हम लोग कांटेक्ट में आते हैं तो वो हम लोगों को स्टिमुलाई देता है, फिर हम लोगों को फील होता है वो चीज़। तो वो पता कैसे चलता है, तो उसके लिए भी टच रिसेप्टर्स होते हैं स्किन में। फिर वो सिग्नल जनरेट करेंगे रिसेप्टर्स, तो वो भेजेंगे फिर हमारे सेंसरी नर्व्स के पास, फिर वो सेंसरी नर्व हमारे ब्रेन के पास भेजेगा, यानी ब्रेन के थैलेमस में। तो ऐसे ये फंक्शन चलता है, मतलब स्टेप बाय स्टेप ये प्रोसेसिंग होगा। तो ये सब तो बहुत डिटेल्स हो गए, तो फिर हम लोग पहले बस देखते हैं मेन पॉइंट जो है ये 5वें सेंसरी ऑर्गन में। तो स्किन के लिए जो है हमारा देखेंगे इसमें, तो स्किन जो है हमारा वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, तो वो टच के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और कौन सा ब्रेन का एरिया है जो कि इन्वॉल्व होता है टच के लिए, तो वो है हमारा पोस्टीरियर सेंट्रल गाइरस। ठीक है, और इसमें हम लोग देखेंगे कि कौन सा जो क्रेनियल नर्व है वो रिस्पॉन्सिबल है टच के लिए। ठीक है, टच के सेंसेशन के लिए, तो वो हमारा कौन सा है, सेंसरी नर्व है। तो सेंसरी नर्व और पोस्टीरियर सेंट्रल गाइरस 2 पॉइंट हो गए इसमें इम्पॉर्टेंट। अब हम लोग देखेंगे कि स्किन के कितने लेयर्स यानी पार्ट्स होते हैं स्किन का। तो स्किन के लेयर्स में सबसे पहले कौन आता है, सबसे पहले कौन आएगा, एपिडर्मिस आता है, फिर हमारा दूसरा डर्मिस आता है, फिर तीसरा सबक्यूटेनियस या फिर सुपरफिशियल लेयर आता है। तो बहुत जगह पे हम लोग देखेंगे कि सुपरफिशियल लेयर यानी सबक्यूटेनियस लेयर को, इसे हाइपोडर्मिस लेयर भी कहते हैं, वो इंक्लूड नहीं होता है पार्ट में। बस 2 ही हम लोग देखते हैं, एपिडर्मिस और दूसरा हमारा है डर्मिस। यानी स्किन का 2 लेयर होता है मेनली, पहला एपिडर्मिस और दूसरा डर्मिस। और एपिडर्मिस के भी 5 पार्ट होते हैं, फिर डर्मिस के भी 2 होते हैं। तो वो सब आगे डिटेल्स में देखेंगे हम लोग। और इसमें मेन अब हम लोग देखते हैं स्किन का फंक्शन क्या है। तो स्किन हमारे बॉडी को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, डिफेंस मैकेनिज्म है इसका, बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट करता है। फिर जो विटामिन डी का सिंथेसिस होता है वो भी स्किन में इर्गोस्टेरॉल नाम का एक रिसेप्टर होता है, तो उससे वो जनरेट होता है, हमारा विटामिन डी को जनरेट करने में हेल्प करता है। तो बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है स्किन से फंक्शन में। ठीक है, तो ये हमारे 5 सेंस ऑर्गन हो गए। और कोई भी क्वेरी होने पे, कोई भी प्रॉब्लम होने पे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।